साईं की भूमिका निभाना एक खूबसूरत अनुभव है। आयशा सिंह उर्फ साई और किशोरी शहाने उर्फ भवानी फिर से एक साथ। क्या ये पुराने गुम है किसी के प्यार में के कलाकारों का पुनर्मिलन होने जा रहा है? वे भूत के रूप में लौटेंगे। हमें आश्चर्य है कि क्या पक रहा है। गुम है किसी के प्यार में ने अपने दिलचस्प और आकर्षक कथानक के कारण दर्शकों का दिल जीत लिया है। शो के उतार चढ़ाव ने दर्शकों को हाई ऑक्टेन ड्रामा के साथ अपने टेलीविजन स्क्रीन से चिपके रहने का मार्ग प्रशस्त किया है। शक्ति अरोड़ा, भाविका शर्मा और सुमित सिंह शो के मुख्य पात्र हैं। दर्शक ईशान और सावी से जुड़ते हैं और उनकी केमिस्ट्री को पसंद करते हैं। ये ट्रैक ईशान, सावी, रीवा और भावर पाटिल के इर्द गिर्द घूमता है। मौजूदा ट्रैक के जरिए दर्शकों ने देखा है कि ईशान, सावी और भोसले परिवार को भोसले इंस्टीट्यूट में बंधक बनाकर रखा गया है, जहां ईशान और सावी की शादी की रस्में हो रही हैं। भावर पाटिल ने सावी और ईशान से बदला लेने के लिए ऐसा किया है। ऐसा लग रहा है कि शो गुम है किसी के प्यार में दर्शकों के लिए डबल धमाका होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि शो गुम है किसी के प्यार में के दर्शकों को तोहफे के तौर पर एक विजुअल ट्रीट मिलेगी। हमने पहले बताया था कि नील भट्ट उर्फ विराट और आयशा सिंह उर्फ साईं के शो में स्पेशल अपीयरेंस देने की अफवाह थी। आयशा सिंह और नील भट्ट के अलावा अब सुनने में आया है कि किशोरी शहाने उर्फ भवानी भी कथित तौर पर इस रियूनियन में शामिल होने वाली हैं। जब से आयशा सिंह और किशोरी शहाने को एक साथ देखा गया है, तब से इस रियूनियन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कथित तौर पर वे शो में भूत के रूप में दिखाई देंगे, जबकि घेराबंदी के दौरान सावी बेहोश हो जाती है। अगर अफवाहें सच होती हैं, तो हम पुराने कलाकारों के साथ साथ नए कलाकारों का भी रियूनियन देखेंगे, जो वास्तव में गुम है किसी के प्यार में के सभी प्रशंसकों के लिए एक विजुअल खुशी होगी। आयशा सिंह उर्फ साईं और किशोरी शहाने उर्फ भवानी असल जिंदगी में एक गहरा रिश्ता साझा करती हैं। गुम है किसी के प्यार में सबसे लोकप्रिय टीवी शो में से एक है जिसने दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखा है। साईं की भूमिका निभाना एक खूबसूरत अनुभव है। आयशा सिंह एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं, जो एक टेलीविजन शो में डॉक्टर साई जोशी के किरदार से मशहूर हुईं। गोवा में एक छोटी पारिवारिक छुट्टी के लिए वह शो और दर्शकों से मिले प्यार के बारे में बात करती हैं। भारतीय टेलीविजन पर एक प्रसिद्ध चेहरा आयशा सिंह, जो शो गुम है किसी के प्यार में डॉक्टर साई जोशी की भूमिका निभाती हैं, हाल ही में अपने परिवार के 14 सदस्यों के साथ गोवा में थीं, जहां वे लगातार 2.5 साल तक काम करने के बाद एक बहुत ही अच्छी छुट्टी का आनंद ले रही थीं। उन्होंने 4 दिन की छुट्टी की योजना बनाई ताकि परिवार के हर सदस्य को अच्छा समय मिल सके। हमने गोवा के विभिन्न हिस्सों की खोज की। मैंने वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, डॉल्फिन साइटिंग ट्रिप, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ओल्ड गोवा जैसे चर्चों और यहाँ तक कि फोर्ट अगुआडा जेल म्यूजियम जैसे संग्रहालयों का आनंद लिया। मैंने मंडोवी नदी पर बोट क्रूज पर एक शाम का भी आनंद लिया, आयशा सिंह कहती हैं। वह आगे कहती हैं, शो में शामिल होने के बाद यह मेरी पहली छुट्टी है। पिछली छुट्टी सिर्फ एक दिन की थी जब मैं दिवाली के लिए आगरा गई थी। प्रोडक्शन टीम बहुत ही मिलनसार थी और आश्चर्यजनक रूप से इसे बहुत अच्छे से निपटाया गया। हम आमतौर पर बिना ब्रेक के हर दिन 12-14 घंटे काम करते हैं। मुझे अपनी छुट्टी की योजना अच्छी तरह से बनानी थी। मूल रूप से आगरा की रहने वाली आयशा सिंह ने SNDT महिला विश्वविद्यालय लॉ स्कूल, मुंबई से अपनी कानून की डिग्री पूरी की और अपने करियर को बदलने और टेलीविजन और फिल्म उद्योग में शामिल होने से पहले एक प्रैक्टिसिंग वकील थी, अपने परिवार की एकमात्र सदस्य जो अभिनय में आई थी। उन्होंने 2015 में डोली अरमानों की में राठी सिन्हा के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद 2016 में जिंदगी अभी बाकी है मेरे घोस्ट में एमी डी कोस्टा की भूमिका और 2017 में फिल्म अदृश्य में रीना की भूमिका निभाई, लेकिन उनका सबसे बड़ा ब्रेक तब आया जब वह शामिल हुई। गुम है किसी के प्यार में स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाला एक भारतीय हिंदी भाषा का टेलीविजन ड्रामा सीरीज है। ये शो 3 मुख्य किरदारों DCP विराट चव्हाण, डॉक्टर साई जोशी और पत्रलेखा के इर्द गिर्द घूमता है। ये शो पहली बार 5 अक्टूबर 2020 को प्रसारित हुआ और अब तक 770 से ज्यादा शो पूरे कर चुका है। आयशा डॉक्टर साई जोशी चव्हाण की भूमिका निभाती हैं,
जिसे न केवल भारत में प्राइम टाइम स्लॉट के दौरान बल्कि दुनिया भर में देखा जाता है। साय एक ऐसी महिला है जो एक मजबूत चरित्र है, ईमानदारी में विश्वास करती है और अपने व्यावहारिक और संवेदनशील स्वभाव के लिए जानी जाती है। ये शो तब प्रसारित हुआ जब देश लॉकडाउन का सामना कर रहा था और दर्शकों ने तुरंत दैनिक एपिसोड के माध्यम से उसके चरित्र के साथ जुड़ाव महसूस किया। आयशा बताती हैं, साई की भूमिका निभाना एक खूबसूरत अनुभव है क्योंकि यह किरदार कई उतार चढ़ावों और दुख और खुशी के पलों जैसी भावनाओं से गुजरता है। मुझे उनकी बहादुर आत्मा और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए साई का स्वभाव बहुत पसंद है। प्रशंसक वास्तव में इस भूमिका से जुड़ते हैं और वे अपना प्यार व्यक्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। चाहे मैं कहीं भी यात्रा कर रही हूँ, लोग तुरंत ही मेरा स्वागत करते हैं और गले मिलते हैं, चाहे वह एयरपोर्ट पर हो, क्रूज पर हो या गोवा के बीच पर। वह कैसे जानती है कि उसे अपने दर्शकों से प्यार और प्रशंसा मिल रही है। उसे दुनिया भर से, खासकर खाड़ी देशों से पत्र, ईमेल और उपहारों की बौछार होती है। मुझे ये उपहार बहुत प्यार और देखभाल के साथ मिलते हैं। उपहारों में कई चीजें शामिल हैं, जैसे प्रशंसकों को पसंद आने वाले दृश्यों की तस्वीर के साथ फोटो फ्रेम या एक हैंडबैग जिसे दुबई में एक प्रशंसक ने चुना और उसे इतना पसंद आया कि वह वही बैग मेरे साथ साझा करना चाहती थी, या एक फैंसी बेल्ट, फूल और चॉकलेट। आयशा कहती हैं, वह आगे कहती हैं, मुझे वाइन सेट बहुत पसंद है और क्रिसमस के मौसम में मुझे बहुत खूबसूरत वाइन सेट मिले। मैं अपने प्रशंसकों की आभारी हूँ कि उन्होंने शो में मेरा अनुसरण किया और मेरे अभिनय की सराहना की। ये फोटो फ्रेम वास्तव में शो के ट्रेंडिंग दृश्यों के प्रमाण हैं। आयशा को अबन एशियन की टेलीविजन की शीर्ष 30 महिलाओं की सूची में 6ठा स्थान मिला। नील भट्ट डीसीपी विराट चौहान की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि ऐश्वर्या शर्मा पत्रलेखा पाखी की भूमिका निभा रही हैं। असल जिंदगी में नील और ऐश्वर्या की मुलाकात शो के सेट पर ही हुई थी, जब वे प्यार में पड़ गए और शो के 3 महीने के भीतर ही सगाई कर ली। उन्होंने 2021 में शादी कर ली। जोड़े के साथ काम करने के बारे में बात करते हुए, हालांकि शो में डीसीपी विराट चौहान की शादी साई से हुई है, आयशा कहती हैं, मैं उन दोनों के लिए वास्तव में खुश हूं और उन्हें एक साथ सेट पर बहुत समय बिताने का मौका भी मिलता है। वे आमतौर पर दृश्यों के आधार पर अपने काम में व्यस्त रहते हैं। सेट पर पूरा माहौल एक बड़े परिवार जैसा होता है। मैं तकनीशियनों और प्रोडक्शन टीम सहित कलाकारों और क्रू के साथ सहज हूं और हम सभी दोस्तों की तरह बंध गए हैं, जिससे काम करना बहुत आसान हो जाता है। अपनी भूमिका के लिए आयशा ने भारतीय परिधानों में खूबसूरती से कपड़े पहने हैं, जिसके लिए वह कहती है कि इसका सारा श्रेय उनकी स्टाइलिस्ट करिश्मा और शो के क्रिएटिव डायरेक्टर सिद्धार्थ वनकर को जाता है। वह आगे कहती हैं, अगर मैं कपड़ों में सहज नहीं हूं तो मैं उन्हें जरूर बताती हूं, लेकिन अन्यथा मैं लुक में हस्तक्षेप नहीं करती। मैं कोई सिफारिश नहीं करती क्योंकि वे जानते हैं कि किरदार के लिए क्या सबसे अच्छा है। सुबह 8:30 बजे शुरू होने वाली रोजाना की शूटिंग को ध्यान में रखते हुए आयशा हाल ही में गायिका यशिता शर्मा के म्यूजिक वीडियो बिदाई में नजर आईं, जिसमें पार्थ भारत ठक्कर ने संगीत दिया है। मैं अभी भी बिदाई की सफलता का जश्न मना रही हूँ। ऐसे कई गाने हैं जो मुझे इस भूमिका के लिए संपर्क किए गए हैं, लेकिन वे अभी भी अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आते रहते हैं, लेकिन मैं उन पर विचार कर रही हूँ जो साई की भूमिका से ज्यादा दिलचस्प हैं, आयशा ने निष्कर्ष निकाला।